पद तो बहुत जल्दी हो गया। तो रावण का पद क्या जल्दी हुआ, ये लड़ाई मार काट की कथा भी जल्दी शेष होगी। प्रभु की वंदना करने को रावण के मारने के बाद में सबसे पहले ब्रह्मा बाबा आए और वंदना करी। ब्रह्मा बाबा ने वंदना करी, फिर दशरथ जी आ गए और दशरथ जी को आया देख के लोगों के चित्त में ये संशय हुआ कि भाई ये तो स्वर्ग चले गए थे, तो जी फिर कैसे आ गए। लेकिन गोस्वामी ये लिखते हैं, सगुनो पासक मोक्ष न ले, तिनकं राम भगति दीने। जो भगवान की सगुण छवि का साधन करने वाले हैं वो मोक्ष नहीं मांगते हैं। मोक्ष माने क्या हो गया, एक मेरी विद्या बुद्धि में थोड़ा सा मैंने सोचा, मोक्ष माने सांसारिक रूप में देखें तो ये हुआ कि एक पत्नी ने बहुत सारी संपत्ति कमाई, पिता पुत्र ने कमाई, पिता रिटायर हो गए और बहुत सारी संपत्ति देके और पिता को एक मकान नौकर सेवक देके कह रही मेरे पिताजी अब आप यहाँ बैठो और आराम से यहाँ बैठ के प्रभु का भजन करो। यहाँ बैठ के आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी तरह की। मोक्ष सुख में भगवान ने मोक्ष दे दिया, बोले जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए, बार बार पृथ्वी पे जाके पाप पुण्य के चक्कर में तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जब न पढ़ना पड़ेगा तो महाराज बैठे बैठे करोगे क्या, तो भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो। अब भक्ति कैसे होगी भाई, तो भक्ति करने के लिए भी तो साधन चाहिए ना कुछ, तो भक्ति कैसे होगी। तो भगवान ये कहते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं है। अपने जीवन के व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिसमें मेरे ऊपर आपकी आसक्ति, मेरे ऊपर आपकी आसक्ति हर वक्त बनी रहे, उसका नाम भक्ति है। मेरे ऊपर बनी है। अब मेरे ऊपर बनने में हम अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो जीवन में हमें जरा सी कोई सफलता मिल जाती है तो सफलता मिलते ही हम तुरंत उसका श्रेय अपने आप को देने लगते हैं। देखो भाई मैंने ये करा इसलिए ऐसा हुआ, मैंने ये करा तो ऐसा हुआ, और मैंने ये नहीं करा तो ऐसा हो गया। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति में क्या होता है कि बोले मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ करते हैं वो भगवान करते हैं। और आज तो भैया भगवान ने ऐसी मेरी मदद करी है कि अब पूछो मत ही, मन में सोच रहा था कि ये काम कर लूँ और पता लगा वो काम अपने आप ही हो गया। तो सगुन उपासक मोक्ष न ले, तिनकहु राम भगति दे। तो ऐसे भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के धाम में दशरथ जी महाराज जाके विराजमान हो गए और भगवान की सीताराम 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 भगवान की भक्ति करते रहे। लेकिन जब वहाँ तक भी जाके समाचार मिला तब आशीर्वाद करने के लिए वहाँ आ गए और दशरथ जी महाराज तो चले गए। तब जो इंद्र महाराज जिन्होंने भगवान को खूब परखने के बाद अपने रथ को दिया था कि भगवान को पहले अच्छी तरह से रावण को पछाड़ लेने दो, जब रथ दूंगा जिससे कि भगवान के संग में मेरा नाम भी जाके जुड़ जाए कि भगवान ने विजय हासिल करी तो कैसे करी, बोले इंद्र महाराज ने रथ भी तो दिया था इसीलिए हासिल करी है। रावण रथी वीरा देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन मा संदेया, बंद चरण का सहित सनया, नाथ नरत नहीं तन पद त्राना,
कई वेद जितब वीर बलवाना। और राम जी ने जो है महाजय संसार रिपु, अब वो नहीं पहले ऊपर बोलना ही पड़ेगा। सुनो सखा जय जय होई सुखसंदना, सौरज धीरज जीरत चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दंपरित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष करवाना, दान परस मुनि शक्ति प्रचंडा, बल विज्ञान कठिन को दंडा, अमल जल मन द्रोण समाना, और समुझम नियम सलीम नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सर्व विजय उपाय न दूजा, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई जोगी, जाके अचरज होई दृढ़, सुनो सखा मति दीन। ये भजन करने की बार बार प्रसंगों में भगवान की भक्ति 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 आती है, लेकिन खोपड़ी में तो घुसती नहीं है। और तो हम भी लेते हैं, लेकिन होती कहाँ है हम पे। अब भक्ति के स्वरूप को बदल के ये भक्ति का भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, और संसति मूल अविद्या नाश, अविद्या का नाश हो जाता है भक्ति करने से। लेकिन संसार को जीतने के लिए भक्ति करनी है, हैं? और संसार को जीतना क्या है कि शौर्य जी रक्षा का। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ गए और बैठ के बोले करना धरना कुछ नहीं है। क्या कर रहे हैं? बोले भक्ति कर रहे हैं। बोले कैसे भक्ति कर रहे हो? बोले सोना भी भगवान की भक्ति है। ले भगवान का नाम जपते जपते हम सो गए, इसका मतलब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं? नहीं, इसमें शौर्य और धैर्य, ये जिसके संसार रूपी जो रथ है जिसमें बैठ के हम सब लोग चलते हैं, इस रथ के जो पहिए हैं वो शौर्य और धीरज है। चित्त में धीरज रखो और अपनी शौर्यता को बदस्तूर बरकरार रखो। शौर्यता माने अपने काम करने की शक्ति। शौर्य धीरज देहि रक्षा का, सत्य और शील उस पर लगे हुए झंडे हैं कि जीवन में सत्य को धारण करो, शील को धारण करो। ऐसे झंडे जिस रथ पर लगे हुए, सत्य शील ध्वजा पताका और बल विवेक, बल लेकिन उसके संग में विवेक, बल के संग में विवेक। अकेला बल नहीं, अकेला बल होगा तो निर्बलों को सताएगा। बल विवेक दम और इंद्रियों का दमन और दूसरों का हित करना, ये चार रथ में जुड़ने वाले बल विवेक दम परहित घोड़े। और जुड़े कैसे हैं ये? क्षमा कृपा समता जुड़े। क्षमा कृपा और समता, ये क्षमा कर, कृपा कर और समता का भाव रखे कि ये सब एक समान है। एक समान है। समता के भाव की व्याख्या तो बहुत लंबी है, शेष में 2 शब्दों में यदि कहना चाहें कि सब एक है, ये सब भगवान का स्वरूप है, इसका नाम समता है। क्षमा कृपा समता रज जुड़े। और भक्ति करने के लिए भक्ति के रथ में अगर बैठोगे तो क्या करना पड़ेगा कि ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान का जो भजन है वो सुजान चतुर सारथी के समान है। वो चतुर भगवान का भजन नहीं है। और संसार रूपी रथ में बैठ के और भगवान की भक्ति करना चाहो
तो ऐसे नहीं हुई। सुभजन सारथी सुजाना समुझ नियमा सलीम पुनाना। ये लड़ने वाले जो भाले बर्छी होते हैं, ये सम यम और नियम, इन तीन तरीके से भगवान का को इस इनके कंट्रोल अंदर में रह के भजन करो। अब भजन करने को तो एक आदमी ने या मैं और तो किसी जी के अपने कहूँ कि भजन करने को भजन करते करते मन छूटे तो हाल भजन छूट जाता है। तो ईस भजन सारथी सुजाना बिरत चरु संतोष कपाना बल विवेक दम परित घोरे क्षमा कपा समता जोरे। ईस भजन सारथी सुजाना और संयम नियम सलीम मुगनाना। संयम नियम ये जो है इस तरह के औजार जिसके पास समझे, इस हिसाब से जो भजन करता संयम नियम सलीम मुगना। कवच अवेद विप्र पूजा ब्राह्मणों की और गुरु की पूजा जो करता हो, पूजा करना बहुत जरूरी है ब्राह्मणों की और गुरु की। ये पूजा करोगे तो उस कवच पर उस रथ पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने कवच लग जाएगा, जिसका कवच वेद विप्र गुरु पूजा और यही सम विजय उपाय न दूजा। इसके बराबर कोई संसार में विजय का दूसरा उपाय नहीं है। बिल्कुल यदि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यदि ये अभेद कवच ब्राह्मण और गुरु की पूजा का जो कवच है, यदि ये नहीं है तो यही सब विजय उपाय न दूजा। इतने ऊपर वाली बातें प्लस ये कवच जब पहन लोगे तभी आपको विजय मिलेगी, नहीं तो यही सब विजय उपाय न दूजा। और सका धर्म में असत जाके जीतन करने करता ताके, फिर उसको जीतने के कहीं कोई नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। इसलिए जब समता का जीवन में भाव हुआ तो शत्रु मित्र दुख सुख जगमाई माया कर नहीं, ऐसे होगा ही नहीं। तो जो है दशरथ जी महाराज इसी ज्ञान को लेकर भगवान के धाम में विराजमान रहे और आके अपने पुत्र को जो है पुत्र स्वरूप पिता स्वरूप में ही आके उनको आशीर्वाद दिया। दशरथ जी महाराज अपने धाम चले गए, बार बार कर प्रभु प्रणामा, और दशरथ हर्ष गए उस धामा देवताओं के धाम में फिर चले गए हैं। और फिर देवता जब तब इंद्र महाराज आ गए और इंद्र महाराज ने
भगवान के सामने कह रहे हैं कि मैं तो समझता था कि मेरे बराबर कोई नहीं है। ये सब लोग रावण के बंधन में बंधे हुए थे। जैसे आजकल वो जो है अतीक अहमद के बंधन के बंधे हुए लोग मुक्त होकर कर रहे हैं। तो वो लेकिन आपने जब रावण को मार दिया तब मुझे पता लगा कि मुझसे तो बड़े बड़े बहुत हैं। आप तो अत्यंत दयालु, ऐसी ऐसी आपने लीलाएं करी है। इसलिए महाराज अब आप कृपा करके मेरे लिए एक आदेश दें, और वो आदेश में क्या हो कि आपने इतनी सेवा करी देवताओं की, उसके बदले में मुझे क्या करना चाहिए। अब करी कृपा बिलो की मोही, आयस आयुष आयस देव कृपाल का करो। सुन प्रिय वचना बोले दीन दयाल का करो। सुन प्रिय वचना बोले दीन दयाल। अविंद महाराज पूछ रहे हैं, महाराज मैं कुछ तो आपका हित करूं। आपने इतना हमारा हित करा है तो मुझे भी तो कुछ आपका हित करना चाहिए, तो मैं क्या करूं। भगवान ने इंद्र से कही कि देखो ये इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई हुई है महाराज इंद्र महाराज, और इसमें राक्षस भी मरे और बंदर भालू भी मर गए इतने सारे। अब ये इतने सारे बंदर भालू जो मर गए हैं, इन्होंने मेरी वजह से ही तो लड़ाई में आए नहीं। इन्हीं राक्षसों से क्या लेना देना। अरे वेजिटेरियन है, जंगल में रहते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं और छटकूट करते हैं, इन्हें क्या लेना देना राक्षसों से। लेकिन मेरे लिए राक्षसों से लड़ने को तैयार हो गए और उसमें इनके प्राण चले गए। इसलिए आप एक काम करिए कि महाराज इनको जिंदा कर दीजिए। अब इंद्र महाराज मन में सोचने लगे कि मेरे को प्रभु क्यों कह रहे हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मार जियाई और केवल सक्रिय दीन बढ़ाई। ये जो इस त्रिभुवन में हर किसी को मार सकते हैं, हर किसी को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने इंद्र को बढ़ाई देने के लिए कहा कि इंद्र महाराज आप जाइए और अमृत की वर्षा करिए, और अमृत की वर्षा करने से ये बंदर भालू सब जिंदा, जो भी युद्ध में मारा गया है वो जिंदा हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सुधा भालू कभी नहीं राक्षसों पे भी वही अमृत वर्षा और भालुओं पे भी वही। तो भालू तो जिंदा हो गए और राक्षस क्यों जिंदा नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्यों कि राक्षस जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हर किसी को राम रूप अपने शत्रु के में दिखाई दे रहा था, और बंदरों को चाहे वो कोई था वो राक्षस रूप में दिखाई दे रहा था। तो राक्षसों के जिस वक्त मरे उस वक्त भगवान राम के स्वरूप का दर्शन करते रहे। तो मुकुट मुकुट वै छूटे राम कार वै कीमन। मुकुट वै छूटे वंदन। मुकुट वै छूटे वंदन। इस संसार के सारे बंधन उनके छूट गए और वो तो मुक्त हो गए। और बंदर देखते रहे कि ये राक्षस काले काले हैं, तो वो मर गए। इसलिए जब उनके ऊपर अमृत की वर्षा हुई, जिसकी शरीर से मुक्ति हो गई उसको तो वो जिंदा नहीं हुआ, लेकिन जिनकी मुक्ति नहीं हुई थी वो लोग जो है बंदर भालू और सबके सब जिंदा हो गए। सब आंशिक सब सब देवताओं का अवतार है। देवता एक अवतार में अपने वहां बैठे रहे, एक अवतार में रावण की सेवा करते रहे, एक अवतार में बंदर बन के यहाँ लड़ते रहे। तो काले मल धाम काम रत रावण गति पाई जो मुनि सुमन बरछि सब सुर चले चढ़ चढ़ी रुचिर विमान।
सबरे देवता तो चले गए। अब शंकर जी महाराज जो वहाँ लड़ाई में भी आनंद ले रहे थे, हनुमान के स्वरूप में भी आनंद ले रहे थे और राम जी के भजन का भी आनंद ले रहे थे। उन्होंने कही अब ये तो सब भीड़ तो छट गई प्रभु के आगे से, इसलिए अब मैं चलूं और चल के भगवान की जो है वंदना। परम प्रिय प्रीत कर जोरी जुगा नलिन नयन परिवार, पुलकित तन गद गद